विभाग के पास टाइम है ना आयोग के पास टाइम है। ये वैकेंसी है 2023 की, तभी से अब तक इंतजार ही चल रहा है। एक बार हम आए थे तो बोल दिया कि अगर अगली बार आए तो जेल में डाल दिए जाओगे। तो सुबह आने को बोला था और अभी तक वो नहीं आ पाए। चाहे 1 महीने हो जाए चाहे 4 साल हो जाए, 4 साल अगर बैठना पड़ा तो यही हम लोगों का घर रहेगा। समझ लीजिए यहीं पॉलिथीन लगाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। कि रिजल्ट निकलवाने के चक्कर में सारे के सारे कैंडिडेट प्राइवेट नौकरी करते हैं। कुछ कैंडिडेट इतनी बार सर यहाँ आए हैं कि उनकी गवर्नमेंट के चक्कर में प्राइवेट नौकरी भी चली गई। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पीछे आप देखेंगे ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू जो वैकेंसी आई हुई थी एक्सरे टेक्नीशियन की 382 पदों पर विज्ञापन संख्या 2023, इन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो तो हो जाता है, लेकिन इन सभी का जो नियुक्ति पत्र है वो अभी तक जारी नहीं किया गया। 4 साल बीत गए हैं, अभी तक यहाँ के प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनके पास ये लोग कई बार जाते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी शिकायत करते हैं, कॉल आती है, लेकिन यहाँ पर बैठे जो सचिव हैं उन तक कोई भी सुनवाई नहीं होती, कोई सुनने को तैयार नहीं है। समझ सकते हैं चल क्या रहा है, क्या दिक्कतें हैं। न ब्रजेश पाठक जी सुन रहे हैं, न यहाँ आपके बैठे हरिकेश चौरसिया सचिव सुन रहे हैं। दिक्कत सर यहाँ है समकक्षता वाला मैटर। विभाग और आयोग एक बार अगर एक बैठ के मीटिंग कर ले तो चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन ना विभाग के पास टाइम है ना आयोग के पास टाइम है। हम लोग 20 चक्कर लगा चुके, डिप्टी CM से लेकर सचिवालय तक, कोई सुनवाई नहीं, बस आश्वासन मिलता है। इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला है। 4 साल से तो लटका के रखा आप लोग। हाँ सर, चाहे तो सर रिजल्ट निकाल सकते हैं, आज भी निकाल सकते हैं, कल भी निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा मैटर भी नहीं है, फिर भी रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं सर। वजह क्या बताते हैं? वजह सर यही तो हमें पता भी नहीं चल पा रहा है सर, वजह क्या है। यहाँ सर आते हैं तो कहते हैं कि आपका मैटर विभाग में अटका हुआ है। विभाग सर जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी क्वेरी नहीं रह गई है, कोई भी क्वेश्चन आता है हम 2 दिन के अंदर भेज देते हैं, हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं है। तो वहाँ पे भी सर कहते हैं कि आयोग पे टाल देते हैं, आयोग के सचिव सर कहते हैं कि विभाग पे टाल देते हैं। हम आज गए थे मंत्री जी के पास आवास पे, तो मंत्री जी नहीं मिले, उनके PO मिले, तो उन्होंने उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके बहुत पहले कभी ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ सर, कई क्या बोले वो सर कुछ नहीं कह रहे कि हाँ आज मैं देखता हूँ, फाइल मंगवाता हूँ, मीटिंग कराता हूँ, बात करा दूंगा। हम लोग के सामने तो कुछ नहीं सर कहते हैं, बस लेटर ले लेते हैं और उसकी कोई ऑफिशियल आंसर नहीं मिलता है कि उस पर कुछ कार्रवाई हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा, हमें जानकारी नहीं होती। हम फिर अगले हफ्ते पहुंच जाते हैं, हमारे कुछ साथी हैं यहाँ पे जो पहुंच जाते हैं उनके आवास पे, लेकिन वो उन्हें ये बार बार लेटर लेना, अपने पास रख लेना और आश्वासन दे देना और बोलना कि हाँ भाई हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते सर। पेपर करवा दी, अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। ये वैकेंसी है 2023 की, पेड 2022 में हुआ था, उसी के बेस पे ये वैकेंसी आती है। नोटिफिकेशन आता है 2023 में, जुलाई में। 2024 दिसंबर 15 को ये एग्ज़ाम फाइनल कराते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है 2025 जुलाई में कंप्लीट करा लेते हैं। तभी से अब तक इंतजार ही चल रहा है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया अभी तक। कितनी बार दौड़ लगा चुके हैं? मैं पर्सनली यहाँ पे लगभग 8वीं या 10वीं बार आ रहा हूँ, पर्सनली मैं खुद यहाँ पे। और यहाँ पे आने पे ये होता है कि पहली बात तो मुलाकात नहीं, कोई अधिकारी बात करने के लिए क्या बोलते हैं? कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर किसी तरह बात हो भी जाती है, मुलाकात हो भी जाती है, तो वो बोलते हैं दिक्कत यहाँ से नहीं है, स्वास्थ्य भवन से है। ये यहाँ से ये कह के भवन गए, वो क्या बोला? वहाँ भी फिर वही प्रक्रिया होती है, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होता। किसी भी तरह अगर आप प्रयास करके मिलने के लिए मजबूर कर दो, 2-4 लोग को बुलाएंगे, फिर वही बोलेंगे कि हाँ चलो हम बात कर ले रहे हैं, या फिर फाइनली ये कह देंगे कि यहाँ से नहीं रुका हुआ है, यहाँ आयोग से रुका हुआ है। मतलब इसी तरह का खेल चल रहा है। पता नहीं वास्तविक में रुकावट कहाँ आ रही है, कोई बताने को नहीं तैयार। लास्ट डेट पता है आपको? कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कब तक आएगा। देखिए दिक्कतें क्या हैं, सरकार पर पेपर लीक सरकार होने का तमगा लग चुका है और जो वैकेंसी जो क्लियर करा लेते हैं उनकी ज्वाइनिंग तक नहीं होती। क्या समस्या हो रही भाई? सर बहुत पहले लगभग जुलाई 2025 से हम लोगों को ऐसे ही दौड़ाया जा रहा है। DB हुआ था, उसके बाद पहले की आपका समकक्षता का लेटर नहीं आया। जब लेटर आया तो उन्होंने बोला कि एक कुछ 2-3 वर्ड की मिस्टेक है और उसकी वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है। फिर यहाँ पर जो पहले सचिव थे अवनी सक्सेना जी, उन्होंने बुलाया था, हम लोग 5-6 लोग आए थे। क्या बोले थे वो? उन्होंने बताया था कि 2-3 वर्ड की जो मिस्टेक है, आप कुछ डॉक्यूमेंट हमें दीजिए और मैं आपके विभाग से कोऑर्डिनेशन बना के जल्दी सॉल्व कराता हूँ। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब ये नए सचिव सर आए हैं
तो इनको हमने बताया कि पुराने सचिव सर ने ऐसे बोला, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप खुद ही निकाल लो रिजल्ट। उन्होंने ऐसे बोला सचिव सर ने। उसके बाद फिर जो है बोले कि मैं अपने हिसाब से देखूंगा, मैं नया अभी आया हूँ, चीज़ों को समझूंगा फिर देखूंगा। अब उसके बाद वो पिछले जब से वो ज्वाइनिंग हुई है वो देख रहे हैं चीज़ों को। हम आते हैं फिर बहाना बना देते हैं। एक बार हम आए थे तो बोल दिया कि अगर अगली बार आए तो जेल में डाल दिए जाओगे। यहाँ पर बोला ये सचिव सर के पीआरओ या जो भी पीए थे, मुझे नहीं पता, गुंडाई चल रही है। हाँ उन्होंने सीधे ये बोला कि अगर अगली बार आए तो जेल में डाल दिए जाओगे, यहाँ पर आना नहीं है। लेकिन सर हम लोग परेशान हैं घर से, तो हम तो बार बार आएंगे, जेल में डाल दीजिए, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य विभाग से अब सुबह स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब फ़ोन कर दिया विभाग में, वहाँ से डीजी ऑफिस से भी कोई भी अभी तक नहीं आया है। अब आप देख लीजिए कि खुद सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी की खुद उनका विभाग ही नहीं सुन रहा है, जो सुबह आने को बोला था, और अभी तक वो नहीं आ पाए हैं कोई भी। अभी तक सर हम लोग जो है दिन में प्रदर्शन करते थे, अब हम तब तक नहीं उठेंगे। हो सकता है कि हमारी सरकार, हमारे अधिकारी, आयोग, स्वास्थ्य विभाग, ये लोग चाहते हो कि हम लोग रात में प्रदर्शन करें, रात में फ्लैश लगा करके आप लोग वीडियो बनाएं, उसके बाद में इन लोगों को दिखे। इसलिए हम लोग रात में यहीं रुकेंगे। आज हम लोग यहीं पे जब उठेंगे, जब हमारा रिजल्ट के लिए कुछ निर्णय ले लेंगे ये लोग, उसके पहले हमको उठना नहीं है। आज रात में यहीं मिलेंगे। पुलिस हमको आज बंद करना चाहती है तो बंद कर दे, चाहे 1 महीने हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए, 4 साल अगर बैठना पड़ा तो यही हम लोगों का घर रहेगा। समझ लीजिए यहीं पॉलिथीन लगाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। नहीं बैठे रहेंगे जी सर, अब यहीं बैठे रहेंगे। घर जाने से क्या ही मतलब। हल्के हल्के संख्या भी बढ़ती रहेगी, जो लोग नहीं आए हैं वो भी आएंगे, और यहाँ पे पूरा हम लोग जब तक उठेंगे नहीं, जब तक कुछ रिजल्ट हमारा देंगे नहीं। अब ये फाइनल यही सोचा है हम लोगों ने। हम लोग पिछले साल नवंबर से ही दौड़ रहे हैं, और जनता दरबार हम लोग जनवरी से ही जा रहे हैं। हर महीने हमारे कोई ना कोई सहपाठी लोग जनता दरबार जा रहा है। उसका सर यहाँ पे हम लोग देखिए एप्लीकेशन है, वहाँ पे जमा करते रहते हैं, लेकिन सर वहाँ पे भी कोई ऐसी सुनवाई का आधिकारिक रूप से हम लोगों को जवाब नहीं मिला कि वहाँ पे सुनवाई हुई नहीं हुई, कि पर्चा बस दबा दिया गया। तो हम लोग को सर बार बार उस चीज़ को हम लोग जाते हैं, आग्रह भी करते हैं, लेकिन सर वही लेटर लेके बस रख लिया जाता है। सर कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता सर। और रिजल्ट सर संतोषजनक जवाब नहीं चाहिए हमें, सर रिजल्ट चाहिए बस। सर इसमें दिक्कत ये है कि रिजल्ट निकलवाने के चक्कर में सारे के सारे कैंडिडेट प्राइवेट नौकरी करते हैं। कुछ कैंडिडेट इतनी बार सर यहाँ आए हैं कि उनकी गवर्नमेंट के चक्कर में प्राइवेट नौकरी भी चली गई। अब वो बेरोजगार बैठे हैं सिर्फ 382 की उम्मीद में कि ये रिजल्ट आएगा और हमारा हो जाएगा। सर इतनी बार प्रदर्शन कर चुके हो? इतनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं, और हम तो यहीं मलिहाबाद लखनऊ के हैं सर। हफ्ते में एक बार आते ही हैं, चाहे ब्रजेश पाठक के वहाँ जाएँ, चाहे सचिवालय भी जाएँ, चाहे स्वास्थ्य भवन जाए, यहाँ तो आना है। इतना दौड़ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं सर। अब क्या करोगे? अब इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट दे। आज कुछ बोला गया, कुछ समय दिया गया आप लोग को? समय दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग से कुछ उनके अधिकारी यहाँ आएंगे और सचिव सर से मिलेंगे आकर। जो हमारा मुद्दा फंसा है समकक्षता के लेटर को लेकर, वो आपस में मीटिंग करके क्लियर करेंगे आज। ये ऐसा आश्वासन दिया गया था, पाठक जी के वहाँ से फ़ोन गया था। कुल मिला के टाल मटोली चल रही, कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला? हाँ, नहीं, बस ये प्रक्रिया चल रही है सर। हम 16 फरवरी को आए, 16 मार्च को आए, ठीक है, फिर 12 मई को आए, आज फिर 29 मई को आए हैं, लेकिन कोई संतोषजनक ना जवाब मिल रहा है, ना प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। फाइनल एजेंडा है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। जबकि पेट 2022 में पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ आई थी, सबसे पहला विज्ञापन एक्सरे टेक्नीशियन का आया था, और सबसे पहली परीक्षा एक्सरे टेक्नीशियन की हुई थी। उसके बाद में जिनकी डीबी हुई और जिनकी परीक्षा हुई, उनमें से ईटीओ और डेंटल हाइजीनिस्ट का तो फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया, और ज्वाइनिंग ईटीओ की नहीं हुई, और डेंटल हाइजीनिस्ट का तो नियुक्ति पत्र भी वितरित हो गया, और हम लोगों का रिजल्ट भी नहीं आया है सर। क्या चाहते हो आप लोग? ये तो है हम लोगों के साथ। क्या चाहते हो अभी? अभी सर यही चाहते हैं कि सर कृपया करके डीजी सर हैं, आ जाएं, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी की मात को रख लें। अगर आप उनकी बात नहीं रख पा रहे हैं, अपने मंत्री जी की बात नहीं रख पा रहे हैं, तो हम बच्चे 4 महीने से यहाँ दौड़ रहे हैं, तब तो हमें अपने आप पे शर्म आएगी कि सर हम लोग फिर भटक क्यों रहे हैं। जब मंत्री जी की आप बात नहीं सुन पा रहे हैं डीजी सर, तो हम बच्चों की बात कैसे सुनेंगे? कहाँ क्या हुआ डीजी का? अरुण कुमार क्या सर? पवन अरुण कुमार। हाँ, देखिए, ये समझ सकते हैं ये ग्राउंड स्तर पर चल क्या रहा है। बड़े बड़े दावे जो किए जाते हैं वो सभी दावे धाराशाही हैं। ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास ये सभी अभ्यर्थी जाते हैं, ये सभी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। इनकी जो वैकेंसी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। पिकअप भवन में है, फाइनल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर है, नियुक्ति पत्र इनके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया गया। 4 साल बीत चुके हैं, पिकअप भवन में इस समय मौजूद हैं। ऊपर जाकर जब सचिव से मुलाकात होती है तो हीला हवाली कर दी जाती है, समय दिया जाता है।
हर बार इनको टहलाया जाता है। पीआरओ जो उनके हैं, जो वहाँ पे अधिकारी बैठे होते हैं, धमकी देते हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, यहाँ ना आइए। ब्रजेश पाठक कॉल करते हैं, इनका कहना है कॉल का कोई जवाब संतोषजनक नहीं मिलता। तो समझ सकते हैं चल क्या रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। वैकेंसी जो निकलती है, या तो पेपर लीक होता है, या पेपर होता है तो प्रदर्शन होता है। वैकेंसी किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है, इसका जीता जागता उदाहरण आप खुद देख रहे हैं। तो रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।